जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे जातक अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से शादी करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और कैरियर। आपका कैरियर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार आपको और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। ज्योतिष शास्त्र में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नारी दोष में प्राकृतिक घटना की संभावना बनी रहती है, वहीं भकुर दोष में आर्थिक तंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, साथ ही संतान सुख से वंचित होने का योग बना रहता है। तो ऐसे में आप नारी दोष और भकुर दोष का विवरण अवश्य ही जानकारी प्राप्त कर ले। आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी को संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि विवाह के बाद आपके विवाहोत्तर संबंध में क्यों परेशानियां आ रही हैं। वहीं आपको उन परेशानियों को दूर करने के भी उपाय दिए जाएंगे। उन उपायों को करने से आपके रिश्ते में आई खटास दूर हो जाएगी और आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाएगी। ऐसे जातक जिनको जरूरत हो वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव कर रखें और जब कभी आपको जरूरत हो, आपको, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, तो केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके विवाह कब होंगे, लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज होगी। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के मध्य विवाह मुहूर्त है, उन विवाह मुहूर्तों में किन राशि के जातकों की शादी के योग बन रहे हैं, किन जातकों की सगाई होंगी और किन जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं, यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देने जा रहा हूं। उससे पहले आपको मैं कुंडली से संबंधित सभी जानकारी देना चाहूंगा। तो पहले आइए कुंडली से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र हमेशा कुंडली देखकर, हाथ देखकर और जन्मदिन के हिसाब से बताई जाती है कि आपकी शादी कब होगी। इसमें कुंडली को सबसे सही माना गया है, सटीक माना गया है। कुंडली के हिसाब से यह जानकारी प्राप्त होती है कि आपके विवाह में क्यों देर हो रही है और आपकी शादी कब होगी, इसके निवारण क्या है। तो कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं। कालसर्प दोष लगता है, मांगलिक दोष लगता है, बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति रहने पर, शनि केतु के विवाह घर में रहने पर विवाह में बहुत देर होती है। तो कुंडली के सप्तम भाव से विवाह की गणना की जाती है। सप्तम भाव में शुभ ग्रह के रहने पर शादी शीघ्र होती है और अशुभ ग्रह रहने पर शादी में बहुत देर होती है। तो शुभ ग्रह बुध, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है, वहीं अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि को कहा गया है। कई ज्योतिष सूर्य को भी अशुभ ग्रह में गिनती करते हैं। हालांकि जब सूर्य किसी अशुभ ग्रह के साथ हो तभी
इसके अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। अन्यथा सूर्य जो है हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है वो सूर्य के कारण ही होता है। तो सूर्य को कभी भी नकारात्मक ग्रह नहीं माना जाना चाहिए। तो बुध के रहने पर 20 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, गुरु के रहने पर 24 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, शुक्र के रहने पर 26 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, सूर्य के रहने पर 27 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, मंगल के रहने पर आंशिक पे 27 या अगर प्रबल है तो 28 के बाद विवाह के योग बनते हैं। शनि केतु के रहने पर 30 वर्ष में शादी के योग बनते हैं। शनि के रहने पर घर परिवार जान पहचान और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में देर होती है। केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देर होती है। काल सर्प दोष लगने पर काल सर्प दोष निवारण करने के बाद ही शादी के योग बनते हैं। बुध शुक्र मंगल और बुध शुक्र की युति, मंगल काल सर्प दोष या गुरु शुक्र की युति रहने पर विवाह 37 वर्ष की अधिकतम आयु तक होती है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर आपकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है, 32 वर्ष हो चुकी है और काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो विवाह के आपके योग आने वाले समय में अवश्य ही बनेंगे। तो गुरु शुक्र को विवाह का कारक माना गया है। लड़कियों के लिए गुरु सुख और लड़कों के लिए शुक्र जो है सुख का कारक माना गया है। शुक्र को विवाह सुख और स्त्री सुख का कारक माना गया है। गुरु को लड़कियों के लिए पुरुष सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। गुरु शुक्र मजबूत रहने से विवाह जल्द होती है। तो गुरु को मजबूत करना बहुत ही सरल है। गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी है, सोमवार का व्रत करना है तो आपके शुक्र स्वतः मजबूत हो जाएंगे। शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है और इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। शिव जी की पूजा करने से शुक्र मजबूत हो जाता है। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से गुरु मजबूत हो जाता है। तो लड़कियां गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें तो विवाह के योग बनने लगेंगे। वैसे कई लड़कों कई जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं क्योंकि उनकी राशि में वृश्चिक राशि का प्रस्थान हो चुका है, आगमन हो चुका है। तो कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए पहले अब ग्रह राशि परिवर्तन बता देता हूं, उसके बाद उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है जिससे एक साथ 4 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं वो गुरु राशि परिवर्तन है। चूंकि जो है गुरु अभी वक्री है और 21 नवंबर की रात्रि को यानी 20 नवंबर की रात्रि को 12 बजे के बाद गुरु जो है राशि परिवर्तन कर मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और मार्गी हो जाएंगे। इससे शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। शुभ परिणाम धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि के जातकों को मिलने वाला है। साथ ही इसके शुभ प्रभाव जो हैं दाम्पत्य जीवन, आर्थिक और व्यवहारिक सभी चीजों में आपको दिखने वाला है। कारोबार में उन्नति होगी। अगर रोजगार में आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं और आपकी सगाई भी हो सकती है। मांगलिक कार्य 15 नवंबर की बात कर सकते हैं। तो 21 नवंबर से आपके लिए बेहद ही शुभ समय आने वाला है। तो पहली जो राशि परिवर्तन है वो मंगल कर रहा है। 22 अक्टूबर को वो राशि परिवर्तन कर तुला में आने वाला है और 5 दिसंबर तक रहने वाला है। तो 5 दिसंबर तक मंगल जो है तुला राशि में रहेगा। इस वजह से तुला राशि के जातकों के जो है लव मैरिज के योग प्रबल बन रहे हैं। अगर आपका नाम अक्षर आर से शुरू होता है और आपकी राशि तुला है तो अगर आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं तो अपने माता पिता से बात करें, एक दूसरे के माता पिता से मिले और अपने दिल की बात उन्हें बताएं। आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं और जीवन भर एक साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आपके लव मैरिज के योग अवश्य ही बनेंगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप आपको रोजाना करना है, एक माला। अगर आप लव मैरिज के इच्छुक हैं तो इस मंत्र को जाप करने से लव मैरिज के योग बनने लगते हैं। तो आप रोजाना ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव जी और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें तो तुला राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं। तुला राशि में जो है मार्च के परिवर्तन से तुला राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं। वहीं सूर्य जो है वृश्चिक राशि में नवंबर 16 को आ रहा है और दिसंबर 16 को 1 महीने के बाद परिवर्तन कर रहा है। तो इसके चलते जो है वृश्चिक राशि के जातकों के 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के मध्य विवाह के प्रबल योग हैं। इसके बाद खरमास लग जाएगा तो 1 महीने तक विवाह नहीं होगा। अतः इन दिनों में आपके विवाह होने की प्रबल संभावना है। वहीं तुला राशि के जातकों के जो है 5 दिसंबर तक यानी कि 1 तारीख 2 तारीख के दिन आपके विवाह के प्रबल योग हैं। 5 दिसंबर के भी विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि परिवर्तन जो है वो बुध कर रहा है। बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दिसंबर 10 को या वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके लिए बुध राशि परिवर्तन से भी वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। वीनस यानी कि शुक्र जो है धनु राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और दिसंबर 8 तक
धनु राशि में रहेंगे, तो इस वजह से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। गुरु राशि परिवर्तन, शुक्र राशि परिवर्तन के चलते धनु राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही शुभ समय है, खासकर धनु राशि के लड़कों के लिए। वहीं बुध और सूर्य के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि जो है परिवर्तन कर रहा है ग्रह, वो आपको मैंने पहले भी बताया कि गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है 20 नवंबर की रात्रि को। तो गुरु के राशि परिवर्तन के चलते कुंभ राशि, धनु राशि, मीन राशि और सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए पहले विवाह मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, फिर उन राशियों के बारे में जानेंगे। तो दिसंबर 1 तारीख को शुभ समय है विवाह मुहूर्त का 6:47 संध्या काल से 6:49 प्रातः काल तक। 2 दिसंबर तक नक्षत्र स्वाति है और तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी है। तो 1 दिसंबर को विवाह मुहूर्त बन रहा है। वहीं 2 दिसंबर को भी शुभ समय है। शुभ विवाह मुहूर्त जो है 6:49 सुबह से लेकर संध्या काल 4:28 तक है। नक्षत्र स्वाति है जबकि तिथि त्रयोदशी है। तो यानी 1 तारीख और 2 तारीख को लगातार विवाह के मुहूर्त है। इसके बाद जो है 6 दिसंबर को विवाह मुहूर्त बन रहा है 2:19 से लेकर 6:53 यानी कि अगले दिन तक विवाह के योग बन रहे हैं। नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, तिथि चतुर्थी है। वहीं 7 दिसंबर की बात करें तो इस दिन 6:53 सुबह से लेकर दोपहर 1:02 तक विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ ही है जबकि तिथि चतुर्थी है। दिसंबर 11 को भी विवाह मुहूर्त है 6 के बाद। तो इस दिन जो है 10:32 से लेकर प्रातःकाल 6:04 तक दिसंबर 12 को विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, तिथि नवमी है। अगला और अंतिम जो विवाह मुहूर्त है वो 13 दिसंबर का है। वो 6:57 से लेकर अगले दिन 7:34 यानी कि 14 दिसंबर तक है। नक्षत्र रेवती है जबकि तिथि दसवीं है। तो 14 दिसंबर के बाद जो है खरमास लग रहा है और इसके बाद 1 महीने तक विवाह नहीं होगा। और अगली जो है जनवरी यानी कि जनवरी 2022 में 15 जनवरी को फिर विवाह मुहूर्त है। तो 1 तारीख से 13 दिसंबर के मध्य जो विवाह मुहूर्त है 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख को भी है। तो इन दिनों में विवाह के मुहूर्त है और इन दिनों में आपके विवाह होने की प्रबल संभावना है। गुरु राशि परिवर्तन, सूर्य राशि परिवर्तन, बुध राशि परिवर्तन के चलते। तो आइए अब इनके बारे में जान लेता हूं। पहली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बुध राशि परिवर्तन कर रहा है, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ समय है और वृश्चिक राशि के लड़कों के लिए तो खासकर बेहद ही शुभ समय है क्योंकि शुक्र जो है वृश्चिक राशि में उपस्थित है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को महज थोड़े से परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी और शिव जी की आपने पूजा करनी है हर सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन। तो इनकी शादी के योग जो है 21वें वर्ष से बनते हैं और शादी जो है ATA नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है। तो आपने अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आप लड़के हैं तो शिव जी की पूजा करें और लड़कियां हैं तो गुरु यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगली राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि गुरु राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों की विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इनके राशि स्वामी जो है शनिदेव है और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ है। मैंने पहले पूर्व में भी बताया है कि अगर लड़के शिव जी की पूजा करते हैं तो उनके विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। वहीं लड़कियां भी शिव जी की पूजा कर सकती हैं, साथ ही गुरु को अवश्य ही मजबूत करें। शादी APR नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक रहती है कुंभ राशि के जातकों के। कभी कभी कुंभ राशि के जातक आध्यात्मिकता के चलते विलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को स्थिर रखें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है तो आप गृहस्थ आश्रम का निर्वहन अवश्य ही करें। इसके बाद जो है अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि के जातकों के लिए जैसा कि आपको बताया कि इनके राशि स्वामी जो है वो स्वयं गुरु है और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी है। तो इस वजह से इस राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनते ही है 21 वर्ष से। साथ ही गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मंगल, गुरु के प्रथम भाव में उपस्थित होने से, सप्तम भाव में उपस्थित होने से इनके विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। शादी जो है IST नाम के जातकों से होने की संभावना बन रही है। तो अगर आप IST नाम के जातकों से प्रेम प्रसंग में हैं तो आपकी विवाह होने की प्रबल संभावना। वहीं ALE आपके लिए बेहतर है, यानी कि मेष राशि के जातक के साथ आपका विवाह हो तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। M अक्षर यानी कि सिंह राशि के जातक बड़े ही दिलेर होते हैं और एक बार जो ठान ले उसे हासिल करके ही रहते हैं। इसके चलते सिंह राशि के जातकों की लव मैरिज अधिक होती है और कभी कभी सिंह राशि के जातक सिंह राशि से ही शादी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं, खासकर जब गुरु राशि परिवर्तन कर 21 नवंबर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय में जो है गुरु जो है सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे
और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, विवाह घर माना जाता है, और इस भाव में गुरु का मजबूत रहना यानी कि आपके विवाह के प्रबल योग बनाएगा। तो आपको बस 21 नवंबर तक इंतजार करना है और 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के मध्य आपकी विवाह होने की प्रबल संभावना है। शादी अगर मिथुन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे MKS नाम के जातकों से होने की संभावना बहुत ही बन रही है। अगली और अंतिम राशि जो मैंने आपको बताया है कि वो मीन राशि है। तो मीन राशि के भी आराध्य जो देव हैं वो भगवान श्री हरिविष्णु जी हैं और राशि स्वामी गुरु हैं। तो इस राशि के जातकों के भी 21 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। शादी SGV नाम के जातकों से होने की संभावना बहुत ही अधिक है। हालांकि अगर शादी मेष राशि से हो तो ज्यादा अच्छा होता है। गुरु के राशि परिवर्तन से मीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपने करना क्या है वो मैं बता देता हूं कि आपने करना है, लड़कियों उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोए, लड़के पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोए। अपने कमरे में, सोने वाले कमरे में केले बिल्कुल ही ना रखे। वहीं राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य ही लगाए अपने कमरे में। संयुक्त रूप से शिव जी और माँ पार्वती की, राम जी, माँ सीता की, उसके अलावा कृष्ण जी और राधा रानी की, और भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। कभी भी अकेले में उनकी पूजा ना करें। अकेले में पूजा करने से विवाह के योग जो हैं उसमें देरी होती है। तो ऐसा ज्योतिष कहते हैं कि संयुक्त रूप से ही देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वहीं आपने अगर मंगल के दिन जन्म हुआ है या मांगलिक हो रहा है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं और उन प्रसादों को गरीबों को बांट दें। तो इस तरह के आप सरल उपाय करके इन चीजों से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक एक प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य ही दिखा ले और निजी जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। यह जानकारी आपको ग्रह दशा और राशि परिवर्तन के चलते दी गई है और इसमें सटीकता अधिक है। हालांकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।